देखते हैं। देखो बाबू चैप्टर खत्म, रेडी सर, रुक जाइए। ये चैप्टर सर खत्म होगा आपका तो उसके बाद, ऐप बन गया? अरे शैतान ऐप वाला भाग गया वो। ये चैप्टर खत्म होगा तो थोड़ा सा आप लोग से पूछताछ करेंगे, और उसके बाद आपको हम क्या पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री 8-10 दिन पढ़ेंगे। और फिर बबूल है ना 25-26 तारीख के आसपास से आप लोग के बुक वाला जो स्कूल का बुक है मैथ और साइंस का, उसका सामने बैठ के एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म करना, प्रैक्टिस अनाधुन प्रैक्टिस, है ना। उसके बाद आप लोग का फुल में फुल लाना है, स्कूल का बुक का प्रैक्टिस करना है मैं फाइनल में, है बाहर ना। जाऊँ? बाहर वाहर कहीं नहीं जाना है, सामने बैठ के अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर बना के हमको भेजिएगा। जो डाउट होगा हम सामने बताएंगे। फाइनल की बात है ना बाबू, स्कूल में बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा तब ना। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो अब तो आपको बाबू दिमाग में एकदम सोते जागते यही आता होगा, है ना। खाना पहले कहाँ लिया, मुंह में लिया। तो मुंह में आपका कौन कौन सा पार्ट है, टीथ है, टंग है, और क्या है आपका सलेवरी ग्लैंड है। ये सब के बारे में पढ़ लिया। चिबाया, चिबाने को हम लोग क्या कहते हैं, मेस्टिकेशन कहते हैं ना। फिर मुंह से खाना कहाँ गया, फूड पाइप में गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं। तो फूड पाइप में जो खाना जाता है जैसे जैसे है ना घूमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस मोशन कहते हैं ना, पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं। फूड फूड पाइप के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक में जाएगा, एकदम याद हो गया होगा। खाना फिर आ जाएगा स्टोमक में जाएगा, आपका जे शेप का होता है स्टोमक, है ना। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह होता है ना। फिर सर स्टोमक में गया टाइमर फिर, आ गया। गाना आ रहा है सर, टाइमर अच्छा आपको ठीक है, गाना आ रहा है सर, अच्छा ठीक है, टाइमर के बाद सर गाना आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब नहीं आएगा। वो पता नहीं बाई जूम का बाई डिफॉल्ट है ना, हटा दी। ठीक। अब स्टोमक के बाद फिर खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाबू खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब वगैरह होता है ना, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है कैसे, झिल्ली के थ्रू, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वीडियो दिखावे के थे ना, है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। और तो उसी के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब होगा, है ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कल आपको लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बताए थे ना, क्या बताए थे, डायग्राम बताए थे ना। कुछ इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम होता है बाबू, है ना। है ना। बनाना रहेगा तो फटाफट इस तरह से बना सकते हो, है ना। ठीक। और इस तरह से भोला, ऐसे आपको समझा रहे हैं ना, समझा रहे हैं बाबू। ब्रोकरे। नहीं नहीं, डरा नहीं करना, कल डरा ही कर लिया तो आप क्या डरा करोगे। ठीक। है ना। तो ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे बाबू जो यहाँ वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होगा ना जी, और लार्ज इंटेस्टाइन कहीं ना आके कनेक्ट होगा ना जी, तब ना खाना जाएगा जी। तो ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। यहाँ से बाबू छोटा सा नीचे बाबू है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं ना, अपेंडिक्स कहते हैं ना। तो वही सीकम है। तो सीकम क्या है बाबू, सीकम क्या, दिस इज बाबू 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बाबू, डायलेटेड रीजन है, मतलब फूला हुआ, डायलेटेड मतलब क्या होगा, थोड़ा फैला हुआ। डायलेटेड का मतलब क्या होता है बाबू, फैला हुआ, है ना, फैला हुआ कह सकता है ना बाबू। थोड़ा क्या होगा, फूला हुआ कह सकता है ना, मैंने थोड़ा सा बड़ा होता है। इधर रीजन से बाबू, ई वाला रीजन थोड़ा क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, है ना, खाना वगैरह आएगा, स्टोर होगा ना, ठीक। वही से कम है। एंड इट इज बाबू फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉलन। कॉलन का क्या फर्स्ट पार्ट है। ये सारे को हम लोग क्या कहते हैं, इधर वाला जो पूरा रीजन है इसको क्या कहेंगे, कॉलन कहेंगे, है ना। तो कॉलन का क्या है, ये आपका जो सीकम है क्या है, फर्स्ट पार्ट है, क्या है, फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है, ठीक। अब सीकम यहाँ से खाना क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। खाना यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, असेंडिंग, समझते चलना। ये वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, असेंडिंग कॉलन कहेंगे, क्या कहेंगे, असेंडिंग कॉलन। तो सीकम से ही क्या रहता है, वर्मीफेरॉन अपेंडिक्स, है ना। ये अपेंडिक्स कनेक्टेड रहता है, इसी से सीकम से क्या रहता है, अपेंडिक्स कनेक्टेड रहता है ना। ये अपेंडिक्स क्या होता है बाबू, इसमें अच्छा वाला बैक्टीरिया रहता है, जो आपको खाने को डाइजेस्ट करने में, है ना बाबू, हेल्प करने में आसान देता है ना, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा क्या हो अच्छा है ना बाबू, आपको हेल्प करता है ना। तो यही सिकम में क्या होता है, अच्छा वाला बैक्टीरिया थोड़ा बहुत स्टोर रहता है ना। अब मान लो किसी का अपेंडिक्स बाबू है ना, अपेंडिक्स में बाबू है ना फूल गया या सड़ गया, है ना बाबू, इसमें डिजीज हो गया। तो फिर ऑपरेशन से क्या होता है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। आप लोग मम्मी पापा से कहिएगा, है ना, सर मैक्सिमम बाबू है जिसका ना। ऑपरेशन नहीं होता है उसका क्या होता है? ऑपरेशन उसको फिर दवा के द्वारा ट्रीट किया जाता है ना, दवा के द्वारा ट्रीट किया जाता है ना। तो ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, इसको काट के निकाल दिया जाता है ना, सिंपल से छोटा मोटा सर ऑपरेशन होता है, वो कैसे काट के पता निकाल। चलेगा कि अपेंडिक्स हमारा सड़ गया तो है? पहले ही क्यों ना निकाल देता। पहले बाबू देखो पहले क्यों निकालेगा, जब बॉडी में बाबू ये आपको थोड़ा सा ये अच्छा वाला बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहा है, जब तक कि वो है ना सड़ेगा कैसे, जैसे आपका पेट में दर्द होगा, ये राइट साइड होगा, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में, यहाँ पे बहुत क्या होगा, दर्द होगा, आपका क्या हो जाएगा, दर्द होगा, है ना। दर्द होगा तो फिर उसके बाद क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड करवाओगे, है ना, अल्ट्रासाउंड करवाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, है ना, तो वहां से बाबू आपको पता चलेगा, है ना, कि अपेंडिक्स आपका क्या हुआ, खराब हुआ। फिर ऑपरेशन करेगा, छोटा मोटा ऑपरेशन करके इसको निकाल देगा, फिर आप सही हो जाओगे, फिर मेरे यहाँ के क्लास करोगे, है ना।
तो यही होता है ना भर्मी, फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भर्मीफ्यूरन अपेंडिक्स कहते हैं ना। तो ये पहला पार्ट क्या हो गया, सीकम हो गया। सीकम के बाद खाना कहाँ जाएगा बाबू, है ना, असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से खाना ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर की ओर जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असेंडिंग कहेंगे। अगर से वीडियो ऑन करो जी, खाना ऊपर की ओर मूव होता है तो उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, असेंडिंग। ऐसा अंकल वीडियो ऑन करो, ठीक। तो खाना यहाँ से गया, है ना बाबू, खाना मेरा कहाँ गया, यहाँ पे गया भोला। ये वो मान लो फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मोशन होते होते क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या, असेंडिंग कॉलम है। क्या, असेंडिंग कॉलम। तो वही यहाँ पे लिखा है, पासेस अपवर्ड फ्रॉम द सीकम। सीकम से क्या जाता है, ऊपर की ओर जाता है। सारा चीज आपको याद रहना है ना, याद रखना, ठीक। तो वही लिखा है पासेस, कल वीडियो आपको दिखाए थे बाबू, वीडियो तो याद है ही ना, हाँ सर। पासेस बाबू अपवर्ड फ्रॉम द, को देखिए वो कब से हैंड रेस कर। अच्छा ठीक है। पासेस अपवर्ड फ्रॉम द सीकम, सीकम से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। सीकम से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर की ओर जाता। तो ऊपर जा रहा ना, असेंड मतलब क्या होता है, चढ़ना, है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग कॉलम कहते हैं ना। एंड इज बाबू 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एट द लेवल ऑफ लीवर बाबू, इट कर्व्स एंड लेफ्ट टू द बाबू, है ना, बिकम ट्रांसवर्स कॉलम। अब ये ऊपर से बाबू यहाँ पे क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। इधर क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो ये वाला जो, अरे सर यहाँ से मुड़ेगा ना जी, यहाँ से मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, यहाँ से ऐसे मुड़ेगा ना भोला। तो ये बाबू क्या होता है, यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, थोड़ा सा नीचे झुका हुआ रहता है। ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बन जाता है। तो सबका झुका हुआ क्यों रहता है, इसको तो स्ट्रेट भी तो रह सकता है सर। बाबू ऊपर लीवर रहता है ना, इधर लीवर वगैरह रहता है ना, तो उसके कारण बाबू क्या होता है, थोड़ा सा नीचे टिल्ट हो जाता है तो ना। उसके साइड में रहता है, तो लीवर तो उसके साइड में ये रहता है। ये नेचर के द्वारा बनाया हुआ। और भी ऑर्गन्स है ना बाबू, जैसे आपका हार्ट वगैरह पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है ना, और भी ऑर्गन वगैरह होते हैं ना, वही बात है ना बाबू। एट द लेवल ऑफ लिवर बाबू, कर्व्स बाबू टू द लेफ्ट बाबू, है ना, बिकम ट्रांसवर्स कॉलम। ये क्या होता है, यहाँ पे आपका ये क्या बनेगा, ट्रांसवर्स कॉलम बनेगा, है ना। तो बाबू खाना यहाँ पे आएगा, यहाँ से असेंडिंग कॉलम चढ़ेगा, फिर यहाँ से खाना यहाँ जाएगा, है ना, ट्रांसवर्स कॉलम में जाएगा। और ट्रांसवर्स कॉलम से इधर क्या आएगा, नीचे आ रहा है, तो नीचे को हम लोग क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कहेंगे। नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कहते हैं। तो फिर खाना कहाँ जाएगा आपका, वो ट्रांसवर्स कॉलम के बाद कहाँ चला जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम में, है ना, डिसेंडिंग कॉलम। तो ट्रांसवर्स कॉलम दिस इज लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ बाबू डुडेनम ऑफ स्टोमक, है ना। स्टोमक के क्या होता है ना, फ्रंट पार्ट पे बाबू। अरे शैतान, इसी के ना ऊपर स्टोमक है जी, आपको वीडियो नहीं याद है, इसके ऊपर स्टोमक है, इसके अंदर क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो वही लिखल है, दिस इज लोकेटेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ डुडेनम। डुडेनम मतलब क्या होता है ना, वो पेट से रिलेटेड होता है ना। आपको बताया था बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन में बोला ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। तो वही डुडेनम है, वही वाला डुडेनम, है ना, ठीक। स्टोमक एंड कर्व्स बाबू, है ना बाबू, डाउनवर्ड बाबू टू बिकम द डिसेंडिंग कॉल, है ना। थोड़ा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है बाबू, है ना। किसके कारण बाबू, आपका स्टोमक वगैरह के कारण, है ना। स्टोमक के कारण थोड़ा क्या होता है, नीचे झुका हुआ रहता है। नेक्स्ट बाबू डिसेंडिंग कॉलम। अब यहाँ से ट्रांसवर्स कॉलम के बाद खाना कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम में जाएगा, है ना, डिसेंडिंग कॉलम में जाएगा, है ना। तो वही लिखा, दिस पासेस डाउनवर्ड बाबू लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। ये आपका क्या होता है, इधर बाबू खड़ा हो जाओगे जी, तो इधर ऐसे खड़ा हो जाओगे तो इधर वाला पोर्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा ना बाबू। अरे आप खड़ा हो जाए इधर फोटो पे, तो इधर वाला पोर्शन मेरा ये हैंड क्या है, लेफ्ट है, और ये वाला हैंड मेरा क्या है, राइट है। तो ये क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी मतलब क्या होता है, पेट। पेट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं, याद रखना, बॉडी समसी को। पेट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। तो जब भी एब्डोमेन वर्ड आएगा तो वह किससे रिलेटेड होगा, पेट से। जैसे कहीं रीनल वर्ड आ गया, कहीं रीनल आ गया, है ना, रीनल कार्ट्रिज, रीनल आर्टरी। होता है। हाँ तो उसी को बाबू साइंस भाषा में, है ना, मेडिकल भाषा में, कहीं भी रीनल आ गया, जैसे रीनल वेन, रीनल आर्टरी, तो ये किससे रिलेटेड होगा, रीनल आपका किडनी से रिलेटेड होता है। जब भी रीनल वर्ड आ गया तो मतलब वो क्या होगा, किडनी से रिलेटेड होगा। उसी तरह से बाबू, है ना, पल्मोनरी वर्ड आ गया, जैसे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, सब सारा बताएंगे। पल्मोनरी, सर हार्ट। पल्मोनरी बाबू आपका लंग्स होगा। पल्मोनरी किससे रिलेटेड होगा, पल्मोनरी वर्ड जब भी आएगा तो सर हार्ट। सर ये वर्ड मीनिंग में लिखवा दीजिएगा। है ना, पल्मरी किससे कनेक्टेड रहता है, लंग से। पल्मरी वर्ड किससे रहेगा, किससे रहेगा, लंग से, है ना। ये सब वर्ड हार्ट अपना, से क्या होता है? हार्ट से बाबू उसको क्या कहते हैं, उसका भी नहीं लगता है ध्यान है, ब्लड वेसल तो कुछ होता है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, हार्ट तो बाबू ये करता, पंप करता। तो डिसेंडिंग कॉलम क्या होगा, खाना यहाँ क्या आएगा, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बाबू टर्निंग पे बाबू थोड़ा ए शेप बनता है, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से शेप घूम के आता है ना, ऐसे करके, है ना। इस तरह से क्या आएगा, शेप घूम के आएगा। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मोइड पोर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिग्मोइड कॉलम कहेंगे ना। तो अगला क्या है, सिग्मोइड कॉलम। कैसा शेप होता है, एस शेप होता है ना। सिग्मोइड में भी एस है, इसमें भी एस है ना।
तो ये एस से बाबू ट्यूब होता है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है बाबू, है ना बाबू। और कंटिन्यू डाउनवर्ड बाबू कहाँ जाता है, बिकम रेक्टम। ये सिग्माइड किससे जहाँ कहाँ जाकर ओपन होगा, रेक्टम में। कहाँ, नीचे वाला पोर्शन रेक्टम में जाकर ओपन होगा ना, रेक्टम में जाकर ओपन होगा। ठीक, सर नेक्स्ट बाबू, तो ठीक है जब ना। appendix जब एक्स्ट्रा है तो हमारे शरीर में आ कैसे जाता है? क्या बोला, तो जब अपेंडिक्स है, जब हमारे शरीर के लिए हानिकारक, तो हमारे शरीर में आता क्यों है, बन क्यों जाता है? क्या बाबू, बहुत सारा डिजीज वगैरह हो गया बाबू, जिसके कारण आपका अपेंडिक्स क्या हो गया, डैमेज हो गया है ना, खराब हो गया है ना, तो उसको इलाज के द्वारा क्या करो, सही करवाओ। क्यों है उसको तो हटा दो। नेक्स्ट बाबू, रेक्टम। रेक्टम क्या है, शैतान, है ना। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ वाला नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रेक्टम कहेंगे। तो रेक्टम में ही खाना आपका, वो जो फूड वगैरह है, फीसेस वगैरह, वहीं पे आके क्या होगा, स्टोर होगा। यहीं पे आके क्या हो जाएगा, स्टोर होगा, रेक्टम, है ना। और उसके बाद रेक्टम के बाद क्या आएगा, एनस आएगा, है ना। तो एनस से बाबू क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे बाबू स्पिंचर होता है, ये ध्यान देना, यहाँ पे दो स्पिंचर होता है। एक होता है वॉलंटरी स्पिंचर, एक होता है क्या वो, इनवॉलंटरी स्पिंचर। आगे वर्ड में लिखा देंगे ना। तो यहाँ पे स्पिंचर आपका बाबू खुलेगा, और यहाँ से फिर फेसेस क्या होगा, डिफेकेशन होगा, है ना। डिफेकेशन मतलब मल त्याग होगा ना, मल त्याग होगा ना। तो यही आपका क्या था, कंप्लीट था, है ना, कंप्लीट था। कल आपको इसका वीडियो दिखा दिए थे, इसका वीडियो कल अच्छे से दिखा दिए थे। आज हमको क्या करना है, लिखाना है। तो हम लोग कहाँ तक लिखे हैं बाबू, है ना, रेक्टम तक लिख लिया। रेक्टम तक क्या किया, लिख लिया, है ना। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, एनएस के बारे में लिखेंगे। अब एनएस हो जाए, क्या कर रहा है लोग बाबू, बहुत पिटेंगे लोग जी। छटपटाते रहता बाबू, शैतान बैठ जाता है, छटपटाते रहता है। कैसे बात है, वीडियो ऑन कर बाबू, रोशनी ऑन करो, बोली। नेक्स्ट बाबू, आई संकल्प बाबू, संकल्प शैतान ऑन करो जी, संकल्प। एगो बच्चा कौन भागा जी। ठीक, तो ये मेरा क्या बाबू, रेक्टम था, क्या है, रेक्टम है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एनएस के बारे में लिखेंगे। और उसके बाद फंक्शन ऑफ क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, ये ध्यान रखना। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है बाबू, ये जो भी हमारे बाबू स्टूल्स वगैरह में देखते हैं बाबू, जो भी स्टूल्स वगैरह होता है ना, फेसेस वगैरह होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। देखते बाबू, सेमी सॉलिड होता है। तो आखिर बाबू जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं, उसमें वाटर भी रहता है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये इसमें जो मूवमेंट हो रहा है ना बाबू, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर और साल्ट को क्या करता है, जो भी फूड वगैरह उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और यहाँ से जो भी पास होता है, सेमी सॉलिड होता है ना, लिक्विड टाइप का। फेसेस क्या होता है, लिक्विड टाइप का नहीं ना होता बाबू, है ना, सेमी सॉलिड टाइप का होता है ना। मैंने आपका वाटर की मात्रा क्या रहेगा, कम रहेगा। सेमी तो सॉलिड क्या होते हैं? सेमी सॉलिड मतलब बाबू पूरा तो लिक्विड नहीं। देखो सर समझ, सर ए, सर तो काम हमको कर लूज मोशन क्यों होता है? बाबू। जब बाबू डायरिया वगैरह, कोई डिजीज वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह आप में इंटर कर गया, तो वो बीमारी के केस में आ जाएगा। देखो सब्सटेंस क्या होता है बाबू, है ना, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है ना। तो पानी क्या हो गया, लिक्विड हो गया। आपका ब्रिक्स हो गया, कॉपी किताब क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब कुछ ऐसा सब्सटेंस बाबू जो क्या रहे, ना ही लिक्विड रहे ना ही सॉलिड रहे, उसको हम लोग क्या कहें, सेमी सॉलिड। जैसे जेली टाइप का स्ट्रक्चर, आप लोग जेली उली खाते हो है ना, जेल वगैरह, है ना, तो क्या होता है, सेमी सर सॉलिड होता है ना। क्या होता है, जिससे में सॉलिड मतलब दबाने से आपको क्या होगा, वो दब जाएगा, दबाने वाने से क्या होगा, दब जाएगा। आप मुझे बाबू ऐसा था, ईंट वगैरह को दबाइए, तो सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, दबाओगे नहीं दबेगा। लिक्विड बाबू क्या होता है, प्योर लिक्विड होता है। एक सेमी सॉलिड होता है ना, सेमी सॉलिड कहने का मतलब क्या है, जिसमें लिक्विड भी आटा। रहे और सॉलिड भी रहे, लिक्विड भी रहे, सॉलिड भी रहे, दो है ना, सॉफ्ट टाइप का, सॉफ्ट टाइप का। तो जो भी फेसेस वगैरह डो। निकलता है भोला, सर फेसेस आटे वगैरह का जो भी, डो। हाँ आटे का डो, वैसे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सॉलिड कहेंगे। दाबते तो दबता है ना, तो वही हो गया। तो जो भी फेसेस निकलता है उसमें वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है ना। तो वाटर वगैरह क्या होता है आपका, एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर वगैरह क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। वाटर वगैरह क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है ना, एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो यही इसका फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का वो है ना, फंक्शन आपको याद रखना। ये क्या करता है बाबू, है ना, वो वाटर और साल्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो भी एक्सेस वाटर है ना, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, ये रेक्टम हो गया। आगे हम लोग लिखेंगे एनस के बारे में। क्या लिखेंगे, एनस के बारे में। तो ये आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा बाबू, है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद जब भी स्कूल में आएगा, तो आराम से फेयर और नोट्स दिमाग में एकदम स्टोर करते रहना, एकदम टीचर को पढ़ाना है। ठीक है ना। अगला क्या है, एनएस है। एनएस के बारे में लिखेंगे, और फिर फंक्शन ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन लिखेंगे। ठीक, अगस्त्या कहाँ गया, कहाँ गया अगस्त्या। यस सर। हाँ, ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर बाबू आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर स्कूल वाला जो बुक होगा भोला, क्योंकि आप लोग का फाइनल एग्जाम है, तो स्कूल का बुक वाला प्रिपरेशन सामने करना है ना। डेली एक एक एक्सरसाइज बनाना है, 8-10 गो होगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा।
सर पर मेरा स्कूल 20 जनवरी से है। आपका फाइनल 20 जनवरी से है जी? यस सर। कौन स्कूल है जो 20 जनवरी से फाइनल होता है भला? सर ओपन हमारा माइंड। तो मार्च में। सर ओपन माइंड। लगभग बाबू मैक्सिमम बाबू। अब वो तो खैर स्कूल का मनमौजी सर हो गया माइंड भला। को ओपन करने वाला स्कूल। सर मेरा तो PT4 होगा, फिर होगा फाइनल। हैं सर, हमारे तो बस दो ही होते हैं, UT1 और UT2। अच्छा ठीक और है। मैक्सिमम स्कूल में फाइनल या तो सर फरवरी में साइड होता है, नहीं तो हाँ। मैक्सिमम स्कूल में फाइनल या जनवरी तो से फरवरी में होगा चाहे मार्च में होगा। सर जनवरी आपके में रे स्कूल में कब है? हमारे सबके मार्च में होता है, मार्च में होता है। सर हमारे स्कूल में भी मार्च सर होता है। फरवरी फरवरी। अच्छा ठीक है स्वर्ण बाबू, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत करो जी, लिखो जल्दी। इट इज बाबू 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। सर आप बचा लीजिएगा, आप सर मेरा लगता है 19 से होगा। सर अन्नल मेरा तो दिया नहीं है, अच्छा ठीक है, लेकिन 19 से हो सकता है। नहीं दिया तो जनवरी में नहीं होगा। सर 19 से ही होगा। सर 19 फरवरी से। हाँ यस सर सर, 19 यस से ही सर। अच्छा होगा। ठीक है, बैग्स। हल्ला मत, म्यूट करो काव्या, सब आवाजें कर रहे हैं। म्यूट करो काव्या। सर मेरा म्यूट। सर एक्सक्रीशन में इट क्या? हेल्प, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर वहां पर इट हेल्प्स होगा, क्योंकि इट सिंगुलर है तो फिर हेल्प्स होगा। अच्छा ठीक है, लगा लीजिएगा। इट हेल्प्स बाबू। क्योंकि सर इंग्लिश वाले सर ने पिछली क्लास में बताया। एक्सक्रेशन ऑफ बेस्ट मटेरियल। नाम से सर देखिए विक्रम को वो गंदी गंदी बातें बोल। ऐ शैतान विक्रम, बहुत पिटेंगे जी, ये सब शैतान बच्चा है। मैंने क्या अब अच्छा कुछ नहीं, शांत रहो। सर हैशटैग टीएनएस क्या कर रहे हैं? एनएस में बाबू मान लो बाबू, कंट्रोल करने के जो भी बेस्ट मटेरियल आपका बाबू है ना, रेक्टम वगैरह में आके बैठा हुआ है, तो वो एनएस से पास होगा। तो एनएस में कंट्रोल करने के लिए बाबू क्या होता है, कोई ना कोई भाल्व चाहिए ना, तो उसी को क्या कहते हैं, स्पिंचर कहते हैं ना। तो एनएस कंट्रोल बाय बाबू, सर एनएस बाल क्या कंट्रोल्ड बाय नहीं होगा। एनएस कंट्रोल बाय द टू स्पिंचर। किससे के द्वारा कंट्रोल होता है? सर दो स्पिंचर होता सर है। ये हेडिंग है क्या सर, जो कि आपने हैशटैग लगा दिया? एरो नहीं ना, नहीं इसको आएगा? हाईलाइट करके लिखो, या हेडिंग कर सकते हो बाबू, है ना। एनएस कंट्रोल बाय बाबू स्टार टू मार्क दे स्पिंचर। दीजिए प्लीज। सर मैं दूसरे कलर के पेन से लिख लूं? अच्छा ठीक है, SPHINC। भाल्व होता है, स्पिंचर है क्या जी? सर भाल्व है बाबू। जैसे मान लो कब बाबू डिफेकेशन करना है नहीं करना है, तो भाल्व ओपन होगा तब ना जी। जैसे नल कैसे नल खोलते तो पानी निकलता, उसी तरह से स्पिंचर क्या होता है बाबू, भाल्व होता है ना। ठीक है ना। तो दो तरह के भाल्व होता है बाबू, एक वॉलेंट्री होता है, एक सर वो अपने इनवॉलेंट्री होता आप खुलता है या हमारा है। बता रहे हैं, एक आपके इच्छा से डाइजेस्टिव अनुसार, सिस्टम को खोलता है? एक आपके इच्छा के अनुसार होगा बाबू। सर ठीक है लेकिन ना। हम एक आप हमेशा ही इच्छा के अनुसार इंटर खोलते हैं। इंटरनल अरे स्पिंचर। टेलीग्राम। सर। हाँ जी। सर हम लोग का जो आंख का जो पर्दा है, या क्या बोलते हैं सर उसको? ह्यूमन आई में पढ़ाएंगे तब पूछेगा, अभी ये सर देखा वो तो तो मत। पढ़ा दिए। अच्छा ठीक है, सर सुनिए आइरिस तो। प्यूपिल। पहले क्या मत करो इरिस विक्रम। प्यूपिल। ऐसे ट्रांसफर बहुत बोलते हैं बाबू को, थोड़ा कम बोलिए नहीं तो रिमूव कर देंगे। ले हल्ला करते रहते। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, रेटिना। मतलब बाद में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ा दीजिएगा। बाद में ठीक है अभी सर, पढ़ा। प्रोटिस्टा, फंगी, अच्छा ठीक है। एनिमल या प्लांट। यूपी मीन्स क्या होता है सर? काव्या बहुत हल्ला करती हो जी। स्क्रीन शेयर कर दीजिए।
ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख गया। लिखिए। ऑटोमेट पिंचर CT लिखिए, समझाते हैं। सर इट इज कंट्रोल्ड। इट इज कंट्रोल्ड बाबू। सर कंट्रोल। सर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ना। हाँ, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता कंट्रोल लिखना है। है। दूसरा, एक्सटर्नल स्पिंचर। कितने? बता रहे हैं क्या होता है जो। नो सर, कितने हैं वो पूछ रहे हैं। दो है। सर आप तो पहले दो और नाम बताए थे जब आप समझा रहे थे तब। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। यस सर, यही। हाँ, तो एक्सटर्नल वाला जो होता है ये अति इनवॉलेंट्री होता है आपका बाबू। एक सर वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री होता है। सर समझाते हैं। ब्रैकेट में करके लिख दीजिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसी में लिखा देंगे। इट इज बाबू कागो कागो। सर कंट्रोल होगा, कंट्रोल्ड नहीं। स्मूथ। पर आपने स्मूथ के बाद क्या लिखा है इंटरनल स्पिंचर में? स्मूथ मस्क्यूलर है। ओके सर, मस्क्यूलर। सर अब जूस वाला बता दीजिए। सर हम समझ नहीं आए कंट्रोल इट वॉलेंट्री। सर एक्सटर्नल स्पिंक्टर वॉलंटरी है। हाँ, ये वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा के अनुसार। सर वो इनवॉलेंट्री। ये वाला इंटरनल बता रहे हैं क्या है। सर और कितना लिखा हो? सर अब एक बार आप लोग को मन से बाबू रिवीजन कर लेना है, कॉपी को सुंदर से एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में। जिसका फेयर नहीं बना हुआ है ग्रुप में भेज दिया गया है, आप वहां से देख के लिख सकते हो। वो तो बस साइंस का है। हाँ, साइंस में ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इसका हिस्सा वाला भेजे हैं, वहां से देख के लिख सकते हो। पूरा कर लिया अदिति? अदिति बोलिए। यस सर। समझ में आ सर जाता अदिति? यस सर। चलो 9 में चल जाओगे ना भोले? यस सर।
सर स्मॉल लेकिन इंटरेस्ट, बोलिए। सर लेकिन आपने जो ग्रुप में भेजा वो पूरा नहीं है, उसके बाद आज और कल का मैं भेज दूंगी। हाँ उतना किया हुआ, पूरा नहीं है, आजकल वाले वाकई है। यस सर। सर मैं आज और कल वाला भेज दूं, आप उसको भेज दीजिएगा। हाँ अच्छा, मैंने मस्त हैंडराइटिंग में लिखा है। सर मैंने भी मस्त हैंडराइटिंग में लिखा है। हाँ बाबू सारा डायग्राम बाबू लार्ज इंटेस्टाइन में कल आपको डायग्राम बता दिए थे ना, बना दिए थे सारा डायग्राम, तो एक ही डायग्राम को 4 बार क्यों बनाओगे? कल लार्ज इंटेस्टाइन में सारा आपको बता दिए थे, है ना? यस सर, आपने सब लिखा दिया था उसमें। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड साल्ट बाबू। साइड प्लीज। सर अब्जॉर्प्शन आपने लिखा है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पी साइलेंट होता है। वॉल्यूम तो आपको क्वेश्चन आएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन होता है, क्या करता नहीं करता है, ये ध्यान देना है। समझ में आ जाता है लोक जी? ये लोक बाबू, यस सर। आपका एग्जाम कब है लोक? सर मार्च नीचे का में नहीं दिख होगा। रहा सर, सर अच्छा, अभी कर रहे तो हैं। UT2 चल रहा है। UT2 चल रहा है। यस सर। हाँ तो इस बार फाइनल में नहीं गड़बड़ करना है, सारे बच्चे का बाबू आप लोग बढ़िया सर मार्क्स ला, उसका उसका फिर एडवर्टाइज में ये करेंगे, है ना स्टेटस पेरेंट्स? हाफ हाँ ईयरली बाबू, में से स्टेटस में फाइनल एडवर्टाइजमेंट। सर आपका स्टेटस कितने लोग देखते होंगे? जो कांटेक्ट सेव किए होंगे बाबू। सर इतने सारे। सर आप तो कुछ सर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना? सर एडवर्टाइजमेंट क्या सारे लोग को सर हाफ ईयरली में 80, एनुअल में 80 आउट ऑफ 80 आ गया तो एडवर्टाइजमेंट क्या करना बाबू? खुशी होता है कि बच्चा मेरा बाबू सब फूल में फूल लाता है। सर झूठ, सर ताकि लेकिन सब आपका हमारी मैम स्टेटस तो एक देखे नंबर और काट ही सब देती अपने बच्चों को आपके ट्यूशन में भेजे। है ना बाबू? यहाँ सब होम ट्यूशन इधर उधर पढ़ के भी फूल में फूल नहीं आता है। हम आप लोग का कभी बुक भी नहीं सॉल्व करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। सर आपका आवाज, आप ये वीडियो लैग है। स्क्रीन शेयर किया हुआ ना इसीलिए। सर लेकिन हमारी मैम तो ऐसे फुल नंबर आने ही नहीं देती, आ गए तो काट देती है एक नंबर। फेसेस मीन्स क्या होता है बाबू? स्टूल। स्टूल होता है, मल होता है, या स्टूल कह सकते हो, मल। पोटी कह सकते हो। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। गोबर। पू को लिखिए बोलिए जल्दी, ना, पू। लिखो समझाते बाबू, इसमें 2-4 सर लाइन और नीचे है। कीजिए, नीचे कीजिए। सर आप सब किसी की हंसी से बता सकते कौन हंस रहा है? हल्ला नहीं, अब कहाँ नीचे करेंगे? जल्दी लिखे बाबू, समझाना भी है। अभी आप समझाइएगा इसको। हाँ भी समझाएंगे। ऊपर वाला भी नहीं लिखा था संकल्पी से शैतानपी। सर वीडियो शेयर क्यों किया है? अरे उसको दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ लोग काहे खेल रहा है जी? या लोग सर खेल भैया रहे हैं बाबू? डिस्टरबेंस कर रहा है। डिस्टर्बेंस कर रहा है। जल्दी लिखे। हाँ जी, सर हाथ दिखा इसे लिखना है। तुम्हारा क्लास नहीं है। नीचे कीजिए ना सर। सर नीचे कीजिए, दिख नहीं रहा नीचे। सर मैं जाऊं? यस सर कहाँ जाएगा? सर हम नीचे करवा के
आपका नीचे तो टेबल कुछ देखना कर ही चाहते हैं, नहीं आपने टेबल में क्या क्या रखा है। सर जाएं। अल्लाह मत कीजिए। कहाँ जाओगे जी? अभी टाइम हुआ, अभी समझाना है। सर जल्दी समझाइए। सर S1 देखो से 1 मिनट बदमाशी करो। कर रहा है। अभी रुकिए ना। सर हेलो। डन सर। सर देखो हाथ दिखा रहा है। लोग म्यूट कर जी, नहीं तो सर देखो सबको ना म्यूट भैया करके को है। छोड़ेंगे। प्लेनेटरी एक्स मंडल। जल्दी लिखे बाबू। डन सर। वेरी गुड। नहीं हुआ। लिख रहा नैतिक बाबू, जल्दी लिखो नैतिक। स्वाति वीडियो का बंद है जी स्वाति। सर आप अभी और लिखाओगे? हाँ उसमें भी और लिखाना, बाकी कल लिखाएंगे, पहले इतना समझो। सर मैं जा रहा हूँ, बाय। जल्दी लिखो समझाना है बाबू, जल्दी लिखो संकल्प। सर इसका स्क्रीनशॉट भेज। नहीं लिखी जी। सर भेज दीजिए ना, बाद में भी लिख दूंगी। भेज रहे हैं। 1000 रुपया में कितना वसूली सब करेगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। इतना फैसिलिटी कोई कोचिंग ऑनलाइन वाला देता है जी? नो स्क्रीन सर। गुड इवनिंग सर। नो सर। सर वो तो एक ग्रुप भी नहीं बनाते व्हाट्सएप पर। टेस्ट का प्राइज, अटेंडेंस का प्राइज, फोटो खींच के भेजिए, और आके सबसे पीटी बड़ी बात पिटाई। जाके विजिट कीजिए। पूरे इंडिया में कोई नहीं यस जाता है सर। किसी के। सर पूरे इंडिया में क्या से भी बट टीचर नहीं सर जाते। बोलते हैं कि भेजना है तो भेजो, मत भेजना तो मत भेजो, हमारी क्या गलती है बोलते हैं। हाँ बाबू सही बात है। जल्दी और लिखिए। सर ब्लेम करने टाइम बस पेरेंट्स को ब्लेम किया जाता है, पढ़ाने में 0 और पेरेंट्स को ब्लेम करने में ही 100। जल्दी लिखो। गुड इवनिंग सर। देखिए आगे हमारे ट्रिपल एस। सरब्या हमारी मूवी में काम की है। चलो ठीक है बाबू, इसको कल समझाते हैं। सरब्या मूवी में काम की है, नहीं जानते आप बाय लोग जी? सर, गुड नाइट सर। सर 2 मिनट सर, मेरे को किस लिखना है। मूवी में नाम बताइए? फिर हेरा फेरी।